आज की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां एक बुजुर्ग महिला ने अपनी बहू और उसके मायके पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। मामला एक मासूम बच्ची के अधिकार, पारिवारिक विवाद और कथित मारपीट से जुड़ा हुआ है। बुजुर्ग महिला गीता देवी का आरोप है कि उनके बेटे राहुल की पत्नी नीतू उनकी पोती भूमि के साथ गाली गलौज, धमकी और मारपीट करती थी। गीता देवी का कहना है कि भूमि के पिता मोहित का निधन हो चुका है और उसकी मां भी उसे छोड़कर चली गई है। ऐसे में वो स्वयं अपनी पोती का पालन पोषण कर रही है। गीता देवी का आरोप है कि जब वो अपने मामा के अंतिम संस्कार से वापस लौटी तो घर के बाहर से ही उन्हें पोती की रोने की आवाज सुनाई दी। उनका कहना है कि अंदर जाकर देखा तो नीतू बच्ची के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। विरोध करने पर उनके साथ भी झगड़ा किया गया। पीड़िता का आरोप है कि नीतू अक्सर कहती थी कि पूरी संपत्ति उसी की है। जब परिवार ने कहा कि इस संपत्ति में पोती भूमि और परिवार के अन्य कानूनी वारिसों का भी अधिकार है, तभी से विवाद और बढ़ गया। गीता देवी का यह भी आरोप है कि नीतू उनके बेटे राहुल को बार बार धमकी देती थी कि भूमि को इस घर से हटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें और पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी। मैं फांसी लगाकर तुम सबको फंसा दोगी। उनका कहना है कि इन धमकियों के कारण राहुल लंबे समय से मानसिक तनाव में रह रहा था। गीता देवी के अनुसार विवाद के बाद नीतू ने अपने मायके वालों को बुला लिया। उनका आरोप है कि नीतू के पिता बाबूलाल, माता दयावती, भाई छत्रपाल और सचिन, बहनोई दिलीप और अन्य लोग जबरन घर में घुस आए। आरोप है कि घर में तोड़फोड़ की गई, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए और डीवीआर अपने साथ ले जाया गया ताकि घटना के सबूत मिटाए जा सकें। गीता देवी का कहना है कि उनके और उनके पति नेत्रपाल के साथ मारपीट की गई। उनका आरोप है कि छत्रपाल ने उनके पेट में लात मारी, जबकि अन्य लोगों ने उनके पति के साथ भी मारपीट की। पीड़िता का कहना है कि उन्होंने पुलिस को फोन कर मदद मांगी, लेकिन समय पर उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। अब गीता देवी का आरोप है कि नीतू अपने मायके में रह रही है और उसके परिवार के लोग उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार और पोती भूमि की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। फिलहाल गीता देवी ने पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और माननीय न्यायालय से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि भविष्य में उनके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस मामले में लगाए गए आरोप एक पक्ष के हैं। दूसरे पक्ष का बयान सामने आना और जांच पूरी होना अभी बाकी है। जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे।
है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरी बहू का नाम नीतू है। मेरे एक बेटे की मृत्यु हो चुकी है। उसकी बेटी है भूमि, 5 महीने की छोड़ के खत्म हुआ था। मैं उसको पाल रही हूँ बचपन से ही। मेरी बहू नीतू के पास मेरे मामा खत्म हो गए थे। मैं इस बेटी को छोड़ के गई थी। मैं कहीं जाती तो छोड़ के चली जाती हूँ। उसे पीछे मार दिया, गंदी गंदी गाली गलौज करती है। मैंने उससे कहा तूने इसे क्यों मारा। उसने उसी बात पर विवाद करा बहुत ज्यादा। वो मुझे टॉर्चर करती है कि भूमि को भगा दे यहाँ से, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, वरना तुझे, तेरे परिवार को, तेरे बेटे को, सबको गलत गलत इंजाम करके और अपने घर वालों को बुला के ऐसा पिटवाऊंगी, ऐसा फंसवाऊंगी तेरे बेटे को, जेल तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। मैं 5 तारीख की शाम को मेरे पति शाम 7 बजे सो रहे थे। हमें कुछ नहीं पता। उसने कद पुलिस बुलाई, कद अपने घर वाले, अपना भाई छतरपाल, बाबूलाल, भाई सचिन, दलीप और लोग, बहुत से लोग मैं जानती नहीं हूँ, वो लोग बुलाए। हम सो रहे थे, हम पे वारदात करी आके। पहले हमारा कैमरा तोड़ा, फिर हमारी डीवीआर को ले गए। हमने कही हमारी डीवीआर क्यों निकाली, क्यों कैमरा तोड़ा। तो हमारे गैल मारपीट करी पुलिसकर्मी के साथ मौजूदगी में। मैंने पुलिसकर्मी से कही आप पे होते हुए ये मेरे साथ ऐसे कर रहे। तो पुलिसकर्मी ने मुझे धक्का मारा। बार बार पुलिसकर्मी उनको लेके अंदर बढ़ रहा, बार बार उनको अंदर बढ़ रहा, हमको बाहर निकाल दिया उसने। अब मेरी पोती को, मेरे बेटे के, मेरे पति की जान को बहुत खतरा है उन लोगों से। 11 साल मेरे बेटे की शादी को हो चुके। उसी दिन से विवाद करता है, छोटी छोटी बात पे विवाद करते, ना खाना बनाती, ना घर में साफ सफाई करती, नहीं कुछ करती। उसके परिवार वाले आए, माँ आई, भाई आया, छतरपाल, बाप आया, बाबूलाल, उसे न्यारी करके मैंने वो भी मंजूर कर लिया। न्यारी होगी तो कोई बात नहीं, मैं दुख में सुख में खुद बनाती हूँ। 5वीं साल मेरे बेटा मोहित को खत्म हुए को लग रही है। और जिस दिन से मेरा बेटा खत्म हुआ उस दिन से मेरे बहू के घर वाले, मेरी बहू ने बहुत कि मेरी इस लड़की को मारना चाहती है। वो कहते हैं इसे नहीं रहने दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस पोती को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। ये मेरे बेटे की निशानी है। मैं भी और कुछ नहीं चाहती। बस मेरे परिवार की, मैं प्रशासन से ये चाहती हूँ कि मेरी सुनवाई करनी चाहिए। इन लोगों पर कहीं से कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। जब भी आते हैं, जब भी मारपीट करते जाते हैं, मैं आज तक कुछ नहीं कह पाई। मेरे बेटे को छतरपाल बार बार मारने की धमकी देता है। कई बार थाने में बंद करवा के, कभी नू कहती है कि मैं शादी तुमसे ही करूंगी, कभी नू कहती है कि तुझे जान से मरवा दूंगी, कभी कुछ धमकी देती है, कभी मेरे से नू कहती है पुलिस से आके कहती है या तो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, जो लड़की को भगा दे यहाँ से। और यार मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव, अच्छा कुछ नहीं करूंगी। तुम लोगों को अच्छी तरह से बतवा दूंगी। मैं हाथ जोड़ के मांग रही इंसाफ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए इन लोगों से। मेरी जिंदगी नरक करके रख रखी है, मेरी जिंदगी खराब कर रखी है बहुत ज्यादा। मेरे छतरपाल ने मेरे पेट में लात मारी। हमने डीवीआर मांगा, अपना डीवीआर क्यों ले लिया मारा, तो मेरे पेट में सारा प्रूफ मिटा दिया उन लोगों ने। मारने पीटने का, घर में आने का, सब सीधे भागे चले आते हैं, घर में मार पीट करते हैं। हमें और डीवीआर को वो मेरे को ले गए।